दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस tech360zone.com यूट्यूब चैनल पर। और ये रहा फोर्थ पार्ट रिसाइकलर व्यू सीरीज का। पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखा कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू सेट कर सकते हैं, उसमें कैसे हम ऑन क्लिक लिस्नर लगा सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में हमने जाना है। तो इस फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू के अंदर जो पॉपअप मेनू है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि आइटम के अंदर, यानी कि रिसाइकलर व्यू आइटम में हम एक आइकन लगाएंगे और उस आइकन के अंदर हम ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे, और जैसे ही उस मेनू पे कोई भी क्लिक करेगा तो हम एक पॉपअप मेनू शो कर पाएंगे, और जहाँ पर अलग अलग आइटम शो होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पर आप शो करवा सकते हैं एडिट, डिलीट या फिर अपडेट। तो कुछ इस तरीके से हम पॉपअप मेनू भी रिसाइकलर व्यू में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू की जो आइटम है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी हम इस पार्ट में देखेंगे, और उसके साथ साथ हम आखिर में देखेंगे कि कैसे हम एक बटन लगा सकते हैं जिस पर क्लिक करके हम स्क्रॉल टू टॉप पर जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक रिसाइकलर व्यू है और वहाँ पर 50 आइटम शो हो रहा है, तो आपने स्क्रॉल करते 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 50 आइटम तक पहुँच गए हैं और अभी आपको फर्स्ट पे जाना है। तो वैसे में आप काफ़ी ज़्यादा फिर से स्क्रॉल करना होगा फास्ट पे जाने के लिए। तो ऐसा ना करें, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पोजीशन पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इस एडेप्टर क्लास को फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो इंटरफेस है और इसमें हमने जो एक मेथड बनाया है तो वैसा ही दूसरा एक मेथड बनाना होगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जो प्रॉपर्टीज़ है वो पास करेंगे, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में जो आइटम है उसमें क्लिक लिस्नर लगाएंगे और जो भी आगे का काम है वो करेंगे। तो इसके लिए एक नया मेथड बना लेते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, वॉइड लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ऑन आरबी, यानी कि रिसाइकलर व्यू मेनू आइटम। तो इस तरीके से हम लिख देंगे मेनू आइटम, और इस मेनू आइटम के अंदर हमें 3 चीजें चाहिए। पहला हो गया हमारा एडाप्टर का पोजीशन, दूसरा हो गया हमारा जो आइटम, और तीसरा हो गया जो मेनू आइटम, वही चाहिए। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन डाल देंगे। तो पोजीशन इंट टाइप का होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंट टाइप का एक पोजीशन ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेनू आइटम डाल देंगे। तो मेनू आइटम, और इसका नाम दे देते हैं मेनू आइटम, और आखिर में हमारा जो मॉडल है आइटम उसको पास कर देंगे आइटम। तो अगर आप ये नए वीडियो देख रहे हैं, यानी कि इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहले हमारा जो 3 वीडियोस है और फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अभी हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे क्या होगा। तो ज़रूर से अभी वो 3 पार्ट्स देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ एंड स्क्रीन और कार्ड में भी आपको उन 3 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो हमारा जो इंटरफेस का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एडेप्टर के अंदर जाएंगे, और एडेप्टर के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो लेआउट फाइल है उस लेआउट फाइल के अंदर एक नया इमेज व्यू डालना होगा, ताकि उस पर क्लिक करके हम आगे का जो काम है उसको परफॉर्म कर सके। यानी कि हम क्या करेंगे, यह हमारा इमेज व्यू है, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, और यहाँ पे हम एक इमेज लगा देंगे मेनू का, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे एक जो पॉपअप मेनू है वो शो करवा देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आइकन क्रिएट करना होगा। तो डोरेबल पे राइट क्लिक करिए और हमें जाना होगा न्यू, और न्यू के अंदर हमें जाना होगा वेक्टर एसेट के अंदर, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करिए और ये वाला जो आइकन है उसको सर्च कर लीजिए। तो सिंपली आप यहाँ पे मोर लिखिए, तो मोर जैसे ही लिखेंगे आपके सामने वो आइकन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेता है ये। फर्स्ट टाइम जब भी आप इस आइकन को लॉन्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ये रहा वर्टिकल वाला और या फिर हॉरिजॉन्टल वाला। तो हमें चाहिए वर्टिकल वाला, तो हमने वर्टिकल वाला सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने नाम दे दूंगा कुछ इस तरीके से आईसी मेनू, और नेक्स्ट और फिनिश करके इसको क्रिएट कर ले। तो हमारा जो मेनू है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी क्या करना होगा, इसको यहाँ पे डालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज व्यू को इस टेक्स्ट व्यू के नीचे डालेंगे, और यहाँ से हमारा जो आईसी मेनू है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको अलाइन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, और इसके बटन के साथ हम इस इमेज व्यू के बटन के साथ हम पेरेंट कर देंगे, और इस तरीके से टॉप से टॉप तक
बॉटम मतलब पेरेंट कर देंगे इस इमेज व्यू के। और आखिर में हम क्या करेंगे, ये जो आइकन है इसका जो राइट साइड है उसके साथ हम पेरेंट कर देंगे ये जो रूट लेआउट है उसके राइट साइड के साथ। तो कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो टेक्स्ट व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट व्यू मान लीजिए आपके जो आइटम है वहाँ पर आपने कुछ टेक्स्ट व्यू काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल दिया है, यानी कि काफ़ी लंबा लाइन डाल दिया है। तो क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएगा इस आइकन के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट व्यू के जो राइट साइड है, ये जो ये वाला है, इसके साथ हम पेरेंट कर देंगे इस आइकन के लेफ्ट साइड तक। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इसके आगे ही ये रहेगा, यानी कि ये ओवरलैप नहीं होगा। उसके बाद इसको फिर से लेफ्ट में लेके जाने के लिए इस बायस को हम क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग पे ले आएंगे तो ये फास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो लेआउट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली ये जो इमेज व्यू है उसमें थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। और अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज व्यू का एक आईडी सेट कर देंगे। तो इमेज व्यू मेनू दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका जो आईडी है उसको भी दे दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं और एडाप्टर का क्लास करना है, यानी कि एडाप्टर का काम करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए ये एक इमेज व्यू है, तो इस तरीके इसलिए मैं इस इमेज व्यू के अंदर वो मेनू का जो नाम है वो पास कर दूंगा। तो यहाँ पे आप फिलहाल के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं दे दूंगा इमेज व्यू मेनू। तो इस तरीके से नाम दे दूंगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इमेज व्यू है इसको हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो नेम है इसको Ctrl+D से कॉपी करेंगे और ये जो इमेज व्यू मेनू है उसको पास कर देंगे। और जो भी हमारा मेनू का आईडी था, यानी कि इमेज व्यू का आईडी था, उस आईडी को यहाँ पे पास कर देंगे IV मेनू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस IV मेनू पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो वो भी एक नया मेथड है, आप देख लीजिए कि कैसे करना होता है। हमें क्या करना होगा, सिंपली लिखना होगा इसका नाम IV मेनू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और इसमें हम सिर्फ दिस पास कर देंगे। तो क्या होगा, इसमें एक एरर आ जाएगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए ऑल्ट एंटर प्रेस करिए इस दिस पे क्लिक रहते हुए, और इस सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे एक ऑन क्लिक मेथड आएगा, इसको ओके करके ऐड कर लीजिए। जैसे ये ऐड होगा हमारा जो एरर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिजॉल्व हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑन क्लिक मेथड है वो आ चुका है, और यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट्स करके एक जो ऑन क्लिक लिस्टर है वो भी ऐड हो चुका है। अभी चाहे तो ये जो आइटम व्यू है उसको भी आप इस ऑन क्लिक लिस्टर के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस IV मेनू का ही ऑन क्लिक लिस्टर यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर जाना है, और हमने क्या किया था, पहले से ही RV आइटम क्लिक का जो इंटरफेस का क्लास है उसको कनेक्ट कर लिया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जरूर से पिछला वाला जो जितने भी पार्ट है वो सभी देख लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस RV आइटम क्लिक को यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से, RV आइटम क्लिक डॉट, और हमने जो अभी फिलहाल नया एक RV मेनू आइटम है उसको बनाया था जो मेथड, उसको सिलेक्ट करना है। और उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए, यानी कि 3 पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं जो कि हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, जैसे कि पोजीशन, मेनू आइटम और आइटम। तो पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट एडेप्टर पोजीशन, और उसके बाद मेनू आइटम के लिए हम क्या करेंगे, मेनू आइटम यहाँ पे लिखेंगे। तो मेनू आइटम हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये भी हमें देखना होगा। तो मेनू आइटम हमें गेट करने के लिए हमें और एक चीज़ चाहिए जो कि हमने अभी तक नहीं किया है, तो वो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस लाइन को यहाँ से हटाना होगा, और इस लाइन को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से पॉपअप मेनू आइटम। तो इस तरीके से लिखिए पॉपअप मेनू, ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए पॉपअप मेनू, और इसको फिर से नाम दीजिए पॉपअप मेनू इज इक्वल्स टू न्यू पॉपअप मेनू। इस तरीके से आप लिखिए पॉपअप मेनू, और उसमें उसके अंदर आपको कंटेक्स्ट पास करना होता है। तो कंटेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट नहीं लेंगे, हम इस व्यू का कंटेक्स्ट पास करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। इसमें 2 पैरामीटर चाहिए, एक हो गया कंटेक्स्ट और दूसरा हो गया हमारा व्यू। तो ये वाला जो वी है यहाँ पे पास कर देना है, तो जो एरर है वो रिजल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मेनू है उसको इन्फ्लेट करना है, यानी कि हमें क्या करना होगा, अलग से एक मेनू का लेआउट
बनाना होगा और उसको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेस्ट फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ से हम वैल्यू को चेंज करके मेनू सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेनू डायरेक्टरी आ जाएगा, यानी कि मेनू का फोल्डर आ जाएगा। इसमें राइट क्लिक करके न्यू में जाइए और मेनू रिसोर्स फाइल पे जाके एक नया मेनू बना लीजिए। तो हम यहाँ पे आरवी मेनू लिख देते हैं, सिंपल। और उसके बाद इसके अंदर हमें दो आइटम अभी फ़िलहाल के लिए डालेंगे। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से जितना भी आइटम चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हम आइटम डाल देंगे एडिट और डिलीट। सिंपली हम ऐसे डेमो पर्पज़ के लिए एडिट और डिलीट ही पॉपअप मेनू में रखेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना है यहाँ पे आइटम, और आइटम के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है, आपको डालना ही डालने हैं। सबसे पहला हो गया आईडी, और आईडी के अंदर हम एडिट पास कर देंगे। और उसके बाद हमें चाहिए टाइटल। तो टाइटल के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जो एडिट है वो लिख देंगे, EDIT, और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये रहा हमारा आइटम। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये थोड़ा सा येलोइश कलर का आ चुका है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि गड़बड़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये जो एडिट लिखा है हमने डायरेक्टली लिख लिया है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो कहता है कि आप डायरेक्टली मत लिखिए, आप स्ट्रिंग में स्टोर करिए। ये आप देख सकते हैं वैल्यू के अंदर एक फाइल मिल रहा है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ऐप नेम स्टोर किया है वैसे ही हमें इस एडिट को भी स्टोर करना है। तो इसको ऑटोमेटिक लिखने के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है, ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, इसको सिलेक्ट करना है और कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे नाम दिया है मेनू आइटम, तो आप डायरेक्टली मेनू लिख सकते हैं या फिर मेनू आइटम, तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो इसको मैंने स्मॉल लेटर में ऑटोमेटिक आ चुका है, तो इसको हर टाइम आप स्मॉल लेटर में ही रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके दबाइए तो आप देख सकते हैं ये एडिट यहाँ पे आ चुका है और ये जो येलोइश कलर है चला चुका है, मतलब चला जा चुका है। और स्ट्रिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट आ चुका है। इस तरीके से हम दूसरा एक डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल D से और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। तो इस तरीके से हम डिलीट लिख देते हैं, DELETE, डिलीट कर देते हैं। और इस डिलीट को भी यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, डिलीट। और इस डिलीट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस एडिट को चेंज करके हमें डिलीट करना है। और नीचे जो है वो हम डिलीट पास कर देंगे, यानी कि ये जो एडिट है इसमें हम सिर्फ डिलीट लिख देंगे। तो हमने पहले से डिलीट बना लिया है तो ऑटोमेटिक डिलीट आ चुका है, देख सकते हैं एडिट और डिलीट आ चुका है। तो यही दो आइटम हमें फ़िलहाल के लिए चाहिए जो कि मैंने डाल दिया है। तो चलिए इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं, स्ट्रिंग को भी क्लोज कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, इस जो मेनू हमने बनाया था ये वाला मेनू, इसको यहाँ से इन्फ्लेट करना है। तो इसके लिए आपको लिखना है पॉपअप मेनू और इसमें हमें करना होगा गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर हमें पास करना होगा उस लेआउट, यानी कि R डॉट मेनू डॉट, हमें यहाँ पे जो RV मेनू है उसको पास करना होगा और यहाँ पे मेनू डालना होगा। तो मेनू डालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पॉपअप मेनू है इस पॉपअप मेनू को यहाँ पे लिखना होगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लिखना होगा गेट मेनू। तो इस लेआउट से क्या होगा, जो आइटम है उसको गेट कर लेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, पॉपअप मेनू को शो करवा देना है। तो पॉपअप मेनू डॉट शो करवा दीजिए तो ये शो हो जाएगा। लेकिन हमें शो करने के साथ साथ उसमें क्लिक लिस्नर भी लगाना है। तो इसके लिए इस शो के ऊपर जाइए और यहाँ पे लिखिए पॉपअप मेनू डॉट कुछ इस तरीके से डॉट सेट मेनू आइटम क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर दिस पास कर दीजिए। तो दिस पास करने पर यहाँ पर एरर आएगा। तो एरर सॉल्व करने के लिए दिस पे क्लिक करते हुए ऑल्ट एंटर प्रेस करिए और सेकंड ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, एक मेनू आइटम क्लिक नाम से एक नया मेथड आ जाएगा। और अगर आप ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नया एक इम्प्लीमेंटेशन आ चुका है, पॉपअप मेनू डॉट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिस्नर। इसी की मदद से हम आइटम पे क्लिक करके अपना जो भी काम है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, उसी जो हमारा इंटरफेस है जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बनाने के लिए ट्राई किया था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे। और इसी इंटरफेस के मदद से हम जो भी ऑन क्लिक का काम रहेगा वो मेन एक्टिविटी से करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा हमारा इंटरफेस का नाम, जैसे कि RB आइटम क्लिक डॉट
आरबी मेनू आइटम, और इसमें हमें क्या करना होगा, पहले पोजीशन पास करना होगा। तो पोजीशन के लिए गेट एडाप्टर पोजीशन लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस गेट एडाप्टर पोजीशन को पहले एक इंट वेरिएबल में स्टोर कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हमें गेट एडाप्टर पोजीशन को रख लेना है कुछ इस तरीके से, और इस पोजीशन को ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको यहाँ पे डाला है हमने, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर हमें इंटरफेस पे जाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा हमें पोजीशन चाहिए, मेनू आइटम चाहिए और आइटम चाहिए, यानी कि आइटम का मतलब है हमारा मॉडल क्लास। तो हमें मेनू चाहिए, तो मेनू आइटम तो हमें यहाँ से मिल रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे आइटम लिख देना है। और हमें मॉडल क्लास चाहिए, तो मॉडल क्लास के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आइटम लिस्ट है, आइटम लिस्ट उसमें से हम गेट करेंगे, जो पोजीशन है उसको गेट कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, जो गेट एडाप्टर पोजीशन है वो 2 टाइम इस्तेमाल किया है। तो हर टाइम बार बार लिखिए, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम क्या किया है, एक इंट के अंदर इस गेट एडाप्टर पोजीशन को स्टोर कर दिया है, और इस पोजीशन को हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने कोड को और भी अच्छे तरीके से एनहेंस कर पाएंगे। तो ये तो हमारा काम हो चुका है क्लिक करने का, और साथ ही साथ हमारा जो एडाप्टर का काम है और इंटरफेस का काम है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो भी काम है वो मेन एक्टिविटी में करना है। तो चलिए इन सभी को क्लोज करते हैं यहाँ से, और इंटरफेस के अंदर एक एरर आ रहा है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेन एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ पे भी एक एरर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एरर किस लिए आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप इंटरफेस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऑन क्लिक आइटम और ऑन आरबी मेनू आइटम, ये दोनों मेथड चाहिए रहता है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डाला है, दूसरा वाला अभी तक नहीं डाला है, तो इसीलिए एरर आ रहा है। तो दूसरा वाला आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं, या फिर इस एरर वाले लाइन पे क्लिक करके आप ऑल एंटर दबाइए और इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करिए, तो हमारा जो मेथड है वो आ जाएगा। सिंपली ओके बटन पे क्लिक करिए, आप देख सकते हैं एरर भी गॉन हो चुका है, और हमारा जो मेथड है वो भी आ चुका है, और यहाँ से भी जो एरर था वो गॉन हो चुका है। तो देख सकते हैं सिंपली एक ही लाइन एंटर दबाने से ये एरर गॉन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्नर जो हमने पिछले एडाप्टर क्लास के अंदर किया था उसका ही काम यहाँ पे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग मेनू आइटम पे हमें क्लिक करना है। तो इसके लिए आप इफ़ एल्स कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो स्विच में जाइए, और स्विच में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, जो पोजीशन है उसमें से हमें क्या करना होगा, सॉरी पोजीशन नहीं, हमें यहाँ पे लेना होगा मेनू आइटम, और मेनू आइटम से जो आईडी है गेट आइटम आईडी उसको गेट करना होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, मेनू का जो आईडी है उसको गेट कर लिया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, केस लगाएंगे, और अलग अलग आईडी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग जो भी काम है वो परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आईडी डालना होगा r.id.edit। तो चलिए यहाँ पे एडिट लिखते हैं, तो इस आर को पहले इंपोर्ट करते हैं और एडिट यहाँ पे लिखते हैं। तो एडिट आ चुका है, इसको यहाँ पे आपको ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक भी कर लिया है। दूसरा आइटम के लिए हमें यहाँ पे फिर से लिखना होगा केस, और यहाँ पे लिखना होगा r.id.delete, क्योंकि हमारा जो दूसरा है वो डिलीट है, और उसके बाद इसको यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, सॉरी ब्रेक। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया है, और इसी एडिट के नीचे और डिलीट के नीचे हमें जो भी काम है वो करना है। तो एडिट में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक टोस्ट शो करवा देंगे कि हमने ये वाला जो आइटम है वो क्लिक किया है, यानी कि उस आइटम का नाम हम टोस्ट में शो करवा देंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टोस्ट लेना है, और ये जो स्ट्रिंग है टेक्स्ट इसको हटाएंगे, और हम क्या करेंगे, इस आइटम से, ये वाला जो आइटम है इस आइटम से हम क्या करेंगे, गेट नेम कर देंगे। तो हमें नेम मिल जाएगा जैसे ही हम एडिट वाले मेनू पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने नेम को गेट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल चीज़ें टोस्ट में शो करवाए, तो आप डायरेक्टली कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करके भी वो सारे चीज़ें को टोस्ट में शो करवा सकते हैं। और आखिर में हम डिलीट में क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर जो आइटम है उसको डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिलीट में आएंगे, और आने के बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारा लिस्ट है ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये रहा हमारा आइटम लिस्ट। इस आइटम लिस्ट से हम जो आइटम है उसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा आइटम लिस्ट और डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर हमें पोजीशन पास करना होगा कि कौन से पोजीशन से हमें डाटा को रिमूव करना है। तो इसीलिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे पोजीशन पास कर देना होगा, यह वाला पोजीशन जो कि हम एडाप्टर से लेके आ रहे हैं।
तो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन रिमूव करने के बाद हमें उसको नोटिफाई भी करना होगा, यानी कि रिफ़्रेश भी करना होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं करते तो डाटा तो रिमूव हो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हमें इसको नोटिफाई करना होगा। तो नोटिफाई करने के लिए हमें एडेप्टर को नोटिफाई करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला एडेप्टर हमने लोकली डाल दिया था। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चेंज करना होगा। आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको ग्लोबल ग्लोबल में डालना होगा। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से इस एडाप्टर जो है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। और ऊपर जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे और इस एडाप्टर को यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या होगा, ये ग्लोबल में रह जाएगा और हम यहाँ से एडाप्टर का एक्सेस कहीं पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, कुछ इस तरीके से एडाप्टर, और यहाँ पे हमें करना होगा नोटिफाई आइटम रिमूव्ड, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिखना होगा नोटिफाई आइटम रिमूव्ड। तो आइटम रिमूव कहाँ पर है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देख सकते हैं ऊपर ही है, नोटिफाई आइटम रिमूव। और यहाँ पे हमें वो पोजीशन पास कर देना होगा जिस पोजीशन को हमें रिफ्रेश करना है, यानी कि नोटिफाई करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली ये वाला पोजीशन पास कर दूंगा। तो ये वाला पोजीशन हमें पास करना होगा। तो ये 2 लाइन आपको डालना है और हमारा जो आइटम है वो रिमूव हो जाएगा रिसाइकलर व्यू से, और साथ ही साथ क्या होगा, रिफ्रेश भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, जो पॉपअप मेनू है उसको आप कॉन्टेक्स्ट मेनू भी कह सकते हैं, तो वो हमने डाल दिया है। उसके साथ साथ हमने जो डिलीट का ऑप्शन है वो भी इंटीग्रेट कर दिया है। आखिर में बचा है हमारा जो स्क्रॉल टू टॉप पोजीशन, वो काम अभी फ़िलहाल कर लेते हैं। तो ये भी एकदम ईजी है, आप देखते जाइए। इसको क्लोज करते हैं, सॉरी इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे ही करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक बटन डालना होगा हमारे मेन एक्टिविटी में जहाँ पर हमारा रिसाइकलर व्यू है, क्योंकि उसी बटन पे क्लिक करने पर जो स्क्रॉल टू टॉप पोजीशन है वो परफॉर्म हो सके। तो बैक टू टॉप बटन डालने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसाइकलर व्यू में एक बटन डालना होगा और उसी बटन पे क्लिक करने पर हम वह सभी चीज़ें परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक इमेज डालना होगा। तो आप चाहे तो ये पे डायरेक्टली बना भी सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि इमेज डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये टॉप वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईसी लिख दूंगा। आईसी का मतलब है आइकन, आइकन टॉप। इसको कॉपी करेंगे और डायरेक्टली इस डोरेबल में क्लिक करके आप कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। V24 मत सिलेक्ट करिएगा, डोरेबल में ही सिलेक्ट करके इसको ओके करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टॉप आइकन यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इस इमेज बुक को लूँगा यहाँ पर और यहाँ पे जो हमारा टॉप है इसको सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख पाएंगे ये रिसाइकलर व्यू के अंदर चला चुका है। तो इसको हमें बाहर निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, बॉटम से पेरेंट करूँगा और साथ साथ राइट से भी इस तरीके से मैं पेरेंट कर दूँगा। और आखिर में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें थोड़ा सा वो कर देंगे, पेडिंग पेडिंग डालना होगा यहाँ पर। तो पेडिंग डालने के लिए यहाँ पे जाइए, 16 कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर दूँगा, 50 DP कर देते हैं इस तरीके से। 50 DP सही रहेगा मेरे ख्याल से, 50 DP इज़ एनफ। तो ठीक है, 50 DP मैंने कर दिया है। और इसका जो आईडी है उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो इमेज व्यू टॉप बटन कर देते हैं, BTN, इमेज व्यू टॉप बटन कर दिया है। तो इस बटन पे हम क्लिक करके यूज़र को पोजीशन 0 पे भेज देंगे, यानी कि एकदम टॉप पे यूज़र को लेके चले जाएंगे। तो चलिए आगे का काम करते हैं। तो इस लेयर को क्लोज करते हैं और अभी हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी पे जाके उस टॉप वाले आइकन पे ऑन क्लिक लिस्नर लगाना है। तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग सिलेक्ट करेंगे और बटन जो टॉप बटन है उसको सिलेक्ट करके सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा देंगे। और इसके अंदर हमें लिखना होगा न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर ही हमें वो सभी चीज़ें परफॉर्म करना है। तो सेट ऑन क्लिक लिस्नर तो लगा दिया है हमने। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी आपका रिसाइकलर व्यू है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, बाइंडिंग डॉट हमारा रिसाइकलर व्यू, और इस पर लगाना है स्क्रोल पोजीशन। अगर आप लिखते हैं स्मूथ तो आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा, स्मूथ स्क्रॉल टू पोजीशन, और इसमें 0 पास कर देंगे। तो ये लिखने से ही आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो टॉप पोजीशन का जो बटन ये हर टाइम शो ना हो हमारे ऐप में। जब भी यूज़र नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा तभी हमें उसको दिखाना है, वरना ये ना दिखे। तो ऐसा कुछ हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट हमारा रिसाइकलर व्यू
RV मेन, और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मेथड मिलेगा ऐड ऑन स्क्रॉल लिसनर, इसको सिलेक्ट करिए। और उसके बाद आपको लिखना है न्यू रिसाइकलर व्यू ऑन स्क्रॉल लिसनर, और इसके अंदर आपको दो मेथड मिलेगा, ऑन स्क्रॉल स्टेट चेंज और ऑन स्क्रॉल। तो दोनों को ही सिलेक्ट करके ओके करिए, तो आपके सामने ये दोनों ही ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि दोनों मेथड जो है वो आ जाएगा। इन्हीं दोनों मेथड की मदद से हम हमारा जो बटन है उसको एनेबल या फिर डिसेबल करेंगे, और ये तो वन क्लिक लिसनर रहेगा ही ऊपर भेजने के लिए। तो ये सिंपल सा है कि यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले ऑन स्क्रोल में जाना होगा, और ये जो डी वाई है और डी एक्स है, डी एक्स का मतलब है जो हॉराइजेंटली स्क्रॉल, और डी वाई का मतलब है जो वर्टिकल स्क्रॉल। तो हमें वर्टिकली स्क्रॉल में कुछ चेंजेस करना होगा, यानी कि वर्टिकल स्क्रॉल से हमें इन्फॉर्मेशन गेट करना होगा, और उसी के बेसिस पे हम हमारे जो बटन है उसको एनेबल या फिर डिसेबल करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन लिखेंगे, इफ़ जो डी वाई है, अगर डी वाई यानी कि वर्टिकल स्क्रॉल जीरो से ज़्यादा है, अगर जीरो से ज़्यादा है यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्क्रॉल हो रहा है। स्क्रॉल जब हो रहा है हमें क्या करना है, हमारा जो बाइंडिंग डॉट आरबी टॉप उसका जो विजिबिलिटी है उसको हम क्या कर देंगे, गॉन कर देंगे, यानी कि ये शो ना हो। फिर से मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि जब भी हम वर्टिकली स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल जो है वो जीरो से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जीरो से ज़्यादा यानी कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं हमें क्या करना है, वो वाला जो बटन है टॉप वाला बटन उसको दिखाना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसमें गॉन लगा दिया है। और जब इसके लिए फिर से लिखना होगा एल्स इफ जो डी वाई है अगर वो ग्रेटर देन है ज़ीरो, अगर जीरो से कम है, यानी कि ये क्या हो रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, यूज़र क्या हो रहा है, जीरो से धीरे धीरे कम कर रहा है, यानी कि स्क्रॉल को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जा रहा है, यानी कि यूज़र नीचे तो आ चुका है, फिर से क्या कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है। तभी हमें क्या करना है, हमारा जो विजिबिलिटी है हमारे आईवी टॉप बटन का उसको विजिबल कर देना है। तो उसी लाइन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सिंपली हम इसको विजिबल कर देंगे। तो यही काम यहाँ पे करना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा डिले भी डाल सकते हैं, यानी कि तुरंत एनेबल या डिसेबल ना हो, आप हैंडलर के मदद से जो पोस्ट डिलेड है उसके मदद से आप थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑन स्क्रॉल मेथड का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें करना है ऑन स्क्रॉल स्टेट चेंज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो 10 आइटम था उसको हटा दिया और यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स डाल दिए हैं, ताकि जब हम स्क्रॉल टू टॉप पोजीशन बटन पे क्लिक करें तो हमें अच्छी तरीके से पता चले कि ये स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब कर दिया है। और इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से किया है, आइटम लिस्ट डॉट ऐड, और उसके बाद मैंने क्या है इसके अंदर न्यू आइटम पास कर दिया है। आइटम हमारा मॉडल का नेम है और आइटम के अंदर हमारे पास नेम और पिक्चर था, तो नेम के अंदर नेम डाल दिया और पिक्चर के अंदर पिक्चर डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने एक ही काम बार बार डुप्लीकेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने नेम को चेंज कर दिया है। पिछले हमने क्या किया था, जो आइटम लिस्ट है उसको बाद में किया था, पहले हमने जो न्यू आइटम है उसमें डाटा डाला था और उसके बाद हमने लिस्ट में डाटा को ऐड किया था। लेकिन आप इस तरीके से भी डाटा को ऐड कर सकते हैं, जो कि एक मतलब स्टैटिक वे में काफ़ी आसान तरीके से हो जाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आप क्या करते हैं कि ऑन स्क्रॉल स्टेट चेंज जो मेथड है उसका काम कर लेते हैं। इस मेथड के जरिए हम चेक करेंगे कि जो रिसाइकलर व्यू में जो वर्टिकल स्क्रॉल है वो मतलब जो भी स्क्रॉल है, वर्टिकल नहीं, जो भी स्क्रॉल है वो स्टॉप हुआ है या नहीं। तो जब भी ये स्टॉप हो जाएगा तब हमें क्या करना है, तो जब स्क्रॉल स्टॉप हो जाएगा तब हमें क्या करना है, जो हमारा जो विजिबिलिटी है वो गॉन कर देना है, ताकि हर टाइम शो ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पे लिखेंगे इफ़, और इसके अंदर ये जो न्यू स्टेट है इसको पास कर देंगे और इसको हम चेक करेंगे कि ये इक्वल टू है रिसाइकलर व्यू, इसमें हम पास करेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला स्क्रॉल स्टेट आइडियल। अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप लिखिए SCROLL और इस तरीके से लिखिए स्टेट आइडियल, तो आपको मिल जाएगा। और इसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा विजिबिलिटी है उसको गॉन कर देना है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली गॉन विजिबिलिटी कर देंगे तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और वो प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। तो ज़्यादा हो सके हम प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो गॉन है ये
3 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड बाद ये गॉन हो, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। तो हमें यहाँ पे भी डालना होगा और यहाँ पे भी डालना होगा जो सेकंड, यानी कि ये भी 3 सेकंड के बाद गॉन हो और ये भी 3 सेकंड के बाद गॉन हो, और जो विजिबल है वो इंस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही जगह पे हमें क्या करना होगा, टाइमर डालना होगा। तो एक ही कोड बार बार लिखने से अच्छा है कि हम अच्छे वे में लिखें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हैंडलर का इस्तेमाल करेंगे जो डिले के लिए है, यानी कि टाइमर डिले या फिर इस तरीके से कुछ भी करने के लिए हम हैंडलर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इस हैंडलर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे कुछ इस तरीके से, हैंडलर इज इक्वल्स टू न्यू हैंडलर। इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद इसी हैंडलर की मदद से हम जो डिले का काम कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, और इसके अंदर हमें पास करना होता है न्यू रनेबल। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इस कर्ली ब्रेसेस के बाद हमें वो टाइम डालना होगा। तो टाइम मिली सेकेंड के अंदर होता है, तो हम 3 सेकेंड डालेंगे तो 3000 डाल देंगे, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको काट करते हैं और इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो क्या होगा, ये जो गॉन होगा ये 3 सेकंड बाद ही ये गॉन होगा। तो कुछ इस तरीके से इसको भी गॉन करेंगे। तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपल, क्योंकि सेम ही है, हमें गॉन ही करना है और विजिबिलिटी इंस्टेंटली हो जाएगा। और एक काम करना है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मेन एक्टिविटी है और वहाँ पे जो हमने क्या किया था, जो विजिबिलिटी मैं को फिर से दिखाता हूँ, इसको मैं विजुअल करता हूँ। एक्चुअली हमारा जो बटन है वो स्टार्टिंग में हमें दिखाना नहीं है, उसको हमें गॉन करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसका जो विजिबिलिटी है इमेज व्यू का, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने गॉन कर दिया है। ये कब दिखेगा, जब यूज़र नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि जब फास्ट लॉन्च होगा ऐप तो वो स्क्रॉल करेगा तो वहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। जैसे ही वो वापस से रिवर्स स्क्रॉल करेगा तभी उसे जो बटन है वो दिखने को मिले। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले इसको गॉन कर दिया है और सिर्फ रिवर्स में ही ये जो विजिबिलिटी का जो कोड है वो काम करेगा। तो यहाँ तक तो हमारा जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है और स्टार्टिंग में हमें जो बटन है टॉप का वो भी दिखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम स्क्रॉल भी करेंगे तभी भी हमें दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यानी कि रिवर्स जाएंगे तभी हमें ये टॉप का जो बटन है वो दिखने को मिलेगा और आफ्टर 3 सेकेंड ये गायब भी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर से स्क्रॉल करेंगे और अगर हम फिर से रिवर्स स्क्रॉल करेंगे तभी हमें ये दिखने को मिलेगा। तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, एकदम नीचे चलता हूँ और अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रिवर्स कॉल करूँगा और मैं फिर से इसको करूँगा और इस पर टॉप पे क्लिक करूँगा। मैं इसको बैक करता हूँ, इसमें मिस्टेक हो गया है। मैं फिर से नीचे जाऊँगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा और उसके बाद इस टॉप पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं मैं ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक मेरे चैनल का नाम दिया था Tech360 जोन, तो सही ढंग से काम कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो पॉपअप मेनू है ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो हम किसी भी एक मेनू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एडिट और डिलीट बटन आ चुका है। और अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो नेम है ये टोस्ट में शो हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे चैनल का नाम है इसको भी ओपन करके देखते हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं Tech360 जोन आ चुका है। और देख लेते हैं कि जो डिलीट का जो कोड है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो सिंपली डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं डिलीट हो चुका है। और फिर से मैं Tech360 जोन पे जाता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिलीट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा जो ऐप है वो सही ढंग से काम कर रहा है। और ये जो है ना ये एक स्टैटिक है, यानी कि अगर मैं इस एप्लीकेशन को बंद करूँगा और फिर से इसको ओपन करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो डाटा है वो फिर से आ चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे डेमो पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी डाटाबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपली समझाने के लिए मैं आप लोगों सिंपली आपको समझाने के लिए ही मैंने सिर्फ रिमूव का जो कोड है वो डाला है। तो अगर आप डाटाबेस से कुछ भी डाटा ऐड कर रहे हैं यहाँ पर और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वैसे ही डिलीट करना होगा, थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव रह गया है इस वीडियो से रिलेटेड तो जरूर से हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आपको रेगुलरली मिलता रहे तो आप हमारे इस Tech360.com चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी दबा दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रिसाइकलर व्यू की 5th पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।